अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन आज हम डिस्कस करेंगे। एटम के हवाले से बहुत टाइम से फिलोसोफर्स का यही ख्याल था कि ये जो मैटर है यूनिवर्स में ये बना हुआ है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और यही जो छोटे छोटे ज़र्रात है इसको नाम दिया गया एटम का। एटम बेसिकली एटॉमस से निकला है जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ थीरीज वो एटम के हवाले से वो पेश की गई, लेकिन इसमें से मोर जो इम्पोर्टेंट थीरी थी और ज़्यादा टाइम तक रही वो थी डाल्टन्स एटॉमिक थीरी। डाल्टन्स एटॉमिक थीरी के मेन पॉइंट्स हैं: द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज एटम। एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। Atoms of different elements are different, while atoms of same elements are always same. जॉन डाल्टन के यही जो पॉइंट्स थे ये बहुत वैलिड थे, और ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक ये थ्योरी जो है वो बरकरार रही। लेकिन बाद में जिस तरह हमें पता है कि ये थ्योरी जो है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज हो गई, आइसोटोप्स आ गए, आइसोबार का कॉन्सेप्ट आया, तो उसके बाद ये थ्योरी जो है ये फेल हो गई, और उसके बाद नई थ्योरीज जो है वो टाइम टू टाइम वो डिस्कस होती रही। इस थ्योरी के फेल होने की कुछ वजूहात ये थे। पहला ये कि एज एटम कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चूंकि डाल्टन ने कहा कि ये जो है एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, तो हमें पता है कि एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और दूसरे पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो पहली जो ये पॉइंट है ये तो गलत हो गई। दूसरा, पहली और दूसरी पॉइंट, दूसरी ये बात कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी सेम लाइक आइसोबार्स। अब डाल्टन ने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन जिस तरह हमें आइसोबार का पता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि पोटेशियम और कैल्शियम जो दोनों के जो आइसोबार्स है दोनों के मासेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, और यही एलिमेंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंट एलिमेंट्स है और उसके एटम्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, सेम एटॉमिक मास। तो कुछ हद तक ये पॉइंट भी इसका वो वैलिड नहीं रहा। दूसरी बात ये कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज सेम। डाल्टन ने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम, तो एटम्स जो है सेम एलिमेंट के हमेशा वो सेम नहीं रहते। जिस तरह हाइड्रोजन के आइसोटोप से या कार्बन के आइसोटोप से हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम है, तो सेम एलिमेंट के एटम्स है लेकिन वो डिफरेंट है। इसी तरह कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15 है, तो वो भी एक दूसरे से वो डिफरेंट है अगरचे सेम एलिमेंट के हैं। तो ये डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो गई, और उसके बाद जो है वो बोहर एटॉमिक मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एटम के हवाले से पहली यही जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के लिए ये रही। अब आते हैं एटम की डिफिनीशन पर कि आज के दौर में हम एटम को किस तरह डिफाइन करते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which takes part in a chemical reaction and cannot exist independently like sodium, potassium, magnesium, neon, etc. एटम के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एटम डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एटम जो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और स्मॉलेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इट इज डिविजिबल इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाता है, लेकिन एटम के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, एज ए सेपरेट यूनिट ये एग्जिस्ट नहीं करता, सेपरेटली ये एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात ये कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि सर किस तरह, सोडियम तो है वो सेपरेटली नहीं, सोडियम जो एलिमेंट है उसमें जो सोडियम एटम्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन है। इस तरह कभी नहीं होगा कि एक सोडियम जो है एटम वो सेपरेटली एग्जिस्ट करेगा। तो एटम हमेशा जो है वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो दूसरे कंपाउंड बनाएंगे या कोई मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो इसमें ये एटम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, इसकी वही एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये चीज़ें होती है। तो एटम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं।
मॉलिक्यूल से ये डिफरेंट है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज ए सेपरेट यूनिट। मॉलिक्यूल और एटम में यही फर्क है, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो भी स्मॉल है। स्मॉलेस्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इंडिविजिबल, वो इंडिविजिबल है, लेकिन वो भी स्मॉल है। लेकिन फर्क यही है कि एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता और मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी लूज भी कर सकता है और नहीं भी लूज कर सकता है, जबकि एटम अपनी आइडेंटिटी कभी लूज नहीं करता। इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक मॉडल्स और क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी है उस पर वो बेस करता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, साथ में एक्स-रेज और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।